हेलो दोस्तों, स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान वयम राज्य व्यवस्था का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जबकि मैं इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में भारत के संवैधानिक विकास पे टॉप 45 क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया पे टॉप 40 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में आप लोगों को आ सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 10 लाख। 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और यह कैबिनेट जो मिशन है, यह कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में आया था। और इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन है विलियम वुड। विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बल्कि पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, यह तीनों लोग जो हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। और पैथिक लॉरेंस जो है भारत के सचिव थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है यह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो है वह नौसेना मंत्री थे। और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत पहुंचा और इसके मिशन के जो सदस्य थे ये तीनों लोग थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर थे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यह है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो इसका आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो है वह 2 सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। और अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो अध्यक्ष थे वह वायसराय थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। जबकि सी राजगोपालाचारी यह जो है शिक्षा मंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम जो है यह श्रम मंत्री थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1934 में किया गया था। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यह है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यह है कि
संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यह है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यह है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यह है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 11 अधिवेशन हुए थे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 17 यह है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बी.एन. राव। बी.एन. राव का पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बी.एन. राव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और यह 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान हमारा लागू हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यह है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसका आंसर ऑप्शन है कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 यह है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका आंसर ऑप्शन है ऑस्टिन। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 यह है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आइवर जेनिक्स का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यह है कि किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा यह है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद।
संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जोरदार तरीके से समर्थन किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 यह है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 389 निश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 यह है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद रियासत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 हमारा यह है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा हुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुल 114 दिन तक चर्चा हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 हमारा यह है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 32 यह है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 33 यह है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 34 यह है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 यह है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुल 6 सदस्य थे, जबकि B.R. अम्बेडकर को लेकर कुल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 36 यह है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। यहाँ पांडुलेखन का मतलब यह है कि प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी। यह प्रारूप समिति यानी पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद सदुल्ला, K.M. मुंशी, A.K. अय्यर यह तीनों लोग जो है पांडुलेखन यानी प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह B.R. अम्बेडकर थे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यह कि संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 38 यह है कि संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यह है कि संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 40 यह है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।